बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रियासत अवाम में सलमान हैदर। 1 अगस्त महीने का आगाज और तहरीक इंसाफ की मुल्की एहतजाजी तहरीक की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है, लेकिन एहतजाजी तहरीक के अरूज से कबल 9 मई मुकदमा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की सजाएं और नाअहलियां भी बुलंदी पर है। लाहौर और सुरगोदा के बाद कल तो तहरीक इंसाफ को फैसलाबाद की ATC से भी बड़ा झटका मिला, जब 9 मई के 3 मुकदमात में ATC ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज साहब, रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल साहबा और साहबजादा हामिद रजा समेत 196 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल तक कैद की सजाएं सुनाई, जबकि फवाद चौधरी साहब, जैन कुरैशी साहब, ख्याल कास्त्रो समेत 88 अफराद को बरी भी कर दिया गया। हुकूमत 9 मई के फैसलों को इंसाफ का बोलबाला करार दे रही है, जबकि तहरीक इंसाफ इसे मुकम्मल तौर पर सियासी इंतकाम कह रही है। हद तो यह है कि तहरीक इंसाफ को इन फैसलों से मुतल्लिक पिछले 20 से 25 दिनों से मुतालिक मालूम था, जबकि बेशतर कानूनी माहिरीन और सियासी पंडितों की भी ये राय है कि जिस तरह इन फैसलों को ट्रायल या जिन शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम के खुफिया हाथ शामिल हैं, क्योंकि 8 अगस्त जो कि डेडलाइन है इन फैसलों की, इसके बाद मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा बड़ा दिलचस्प बनने जा रहा है। जैसे कि 9 मई में सजाओं नाअहलियों के बाद तहरीक इंसाफ की कुल जो तादाद है जिनसे मुतल्लिक कहा जा रहा है असम्बलियों के अंदर मौजूद है, उसमें 52 अरकान असम्बली के नाअहल होने का इम्कान है, जिसके बाद अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ की सीटों की तादाद ग़ालिबन 31 रह जाएगी। और यही वजह कि अब तहरीक इंसाफ को भी इस बात का एहसास है कि इनको जो स्पेस मिल रही थी, जितनी भी मिल रही थी, वो मज़ीद श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन की 2 रोज़ा APC का जो मुतफ़िका एलामिया है, इसमें भी तमाम जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग और ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। क्या इमरान खान साहब नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठने के लिए PTI को इजाज़त देंगे, यह हम सवाल है। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हामिद रजा साहब ने कहा कि तमाम सदूर और कोऑर्डिनेटर अपने अपने सूबे के हालात के मुताबिक इंटैक्ट हैं जी, 5 अगस्त का लाएअमल देंगे। जबकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि ये 1 दिन की एक्टिविटी होगी। क्या PTI इसी सिर्फ 1 दिन की एहतजाजी एक्टिविटी से हुकूमत पर दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाएगी? ये भी आज के प्रोग्राम में जानेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने जो आज बाकायदा तौर पर तजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान पर 29% की बजाय 19% टैरिफ आयद किया, लेकिन अहम तेल और मादनियात के ज़खायर में अमेरिका की दिलचस्पी है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहता है, वो कहते हैं तेल हमारे निकले ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब करें, जंग बंदी हम करें ऐलान डोनाल्ड ट्रंप साहब करें, ये क्या मामला है? इसको असम्बली में आना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी दहशतगर्दों से मुतल्लिक बयान दिया, जिसको भारत ने फैटअप में बतौर सबूत पेश किया। इस पर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करते चलूँ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा साहब जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब, वो हमारे साथ हैं। मैन ऑफ आवर जी अखवंज़ादा हुसैन यूसुफज़ई तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया सर आपका भी। आबिद ज़ुबैरी साहब साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, फैसलों से मुतल्लिक उनसे उनकी रहनुमाई भी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, हुकूमत और अपोजिशन चाहे इसके बिल्कुल 2 मुख्तलिफ राय रखती हैं, आपकी नज़र में 9 मई के केसेस में इंसाफ का बोलबाला हुआ या फिर ये सियासी इंतकाम है? सर मेरा ख्याल है इंतकाम भी और एक बदतरीन तरीके से इसको हैंडल भी किया गया है। पहली बात तो यह है कि ये जो वारदात हुई है, जो मैं हमेशा सब कहता हूँ कि बड़ी बेईमाना थी, ये पाकिस्तान की तारीख का एक तारीख दिन था। यह वारदात हुई है और यकीन जानो कि सारे लोग एक सख्त की कैफियत में कौम है। तो इन्होंने क्या किया जी, माले गनीमत समेट रहे हैं, दर्जों के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही हैं। जो बंदा तहरीक इंसाफ छोड़ है उसका एक बन रहा है, स्कोर कार्ड बन रहा है, आज इतने। अच्छा, इनके जेहन में ये आ गया कि चलो यार ये वारदात हुई है तो इसके ही प्रेशर में आगे तहरीक इंसाफ तहलील हो जाएगी। इनको किसी को नहीं पता था कि देखो किसी सियासतदान को हैंडल करना है तो उसका सबसे पहले ज़रूरी है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इमरान खान साहब जो है, बाकी किसी सियासतदान की स्ट्रेंथ जो कुछ है, लेकिन इमरान खान साहब की जो स्ट्रेंथ है वो तो पब्लिक सपोर्ट है। वो कोई MNA MP तो स्ट्रेंथ है ही नहीं कि जिनको आप जो है गिरा के, या अव्वल तो वो भी पूरे शामिल ही कर सके। एक ऐसा था कि जी लूट से लगी हुई थी। अब अंदाज़ा लगाएं कि एक वाक़या 9 मई का, और जिन कोर्ट से सजा दी आप उनकी हेयरिंग देख लें कि हर केस के अंदर 2 दिन की हेयरिंग हुई होगी। तो 2 साल बाद जब आपने सजा दी तो कहते हैं जी कि बस अब क्या किया जाए। अब उसका क्या हुआ, सिवाय इसके कि एक तसलसल के साथ इमरान खान साहब को पिजराई मिल रही है, उनकी जो है मकबूलियत, उसको क्या कोई कमी हो गई है इससे? पब्लिक जो उनके साथ खड़ी है तो क्या हट गई है? और फिर ये मकबूलियत इमरान खान साहब की कोई
कश्मीर फतह करके नहीं आई। कश्मीर तो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने दे दिया था। क्या बुजदार की वजह से ये सारी की सारी उनको ये पॉपुलैरिटी मिली है? क्या 50 लाख घर दे दिए, 1 करोड़ नौकरी दे दी है? क्या करप्शन इंडेक्स 116 से उठा के रिकॉर्ड 142 में लेके? नहीं, ये सारी वो 9 मई की तर्ज की कार्रवाई हैं जो 3 साल से जो इनको हैंडल कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो हैंडलर जिन्होंने ये हीरा तराश के या फरीद कौम के ऊपर नाजिल किया है, उन्हीं ने इसको बुढ़ा के मजीद हमारे ऊपर एक ऐसा सूरत हाल पैदा कर लिया कि पूरी कौम भी, ठीक है, तहरीक इंसाफ भी और उसको हैंडल करने वाले सारे, हर बंदा 25 करोड़ लोग सारे आज बंद गली में है। मुमलिकत एक शदीद सियासी बहरान के अंदर जकड़ी हुई है जिसका किसी का बाद मेरे ख्याल ना हल होगा, ना इस पे वो सोचा जाएगा, ना उसके बाद सोचने की किसी के पास अहलियत है, ना नियाज़ी साहब जितना विजडम के साथ आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आप मुझे बताएं ये विजडम असल ताकतवरों के पास नहीं है? क्योंकि अपोजिशन का ये जो एलामिया है जिसमें ये कह रहे हैं कि निज़ाम दरअसल अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है, तो आपकी बातों से लग रहा है कि बेवकूफ़ियों के ज़रिए ही सही, लेकिन हु केयर्स, चल तो ऐसे ही रहा है। नहीं तो क्या हुआ जी सलमान साहब, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पहली बात तो यह है कि जिनके पास ताकत होती है उनका ये इश्यू नहीं है कि उनके पास अकल है या नहीं है। ठीक, अकल देखो ना, एक जमाना था जब लोहा भी याद नहीं हुआ था, लेकिन इंसान जो था जब लोहा भी याद नहीं था, इंसान शेर को शिकार कर लेता था। शेर एक ताकत की अलामत थी और इंसान जो था उसका दिमाग की अलामत थी। वो कैसे करता था? दिमाग से करता था। ताकतवर के पास अकल नहीं होती। ताकतवर इसलिए अकल नहीं होती कि उसको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कितनी दफा माशाअल्लाह लगा तो अकल की जरूरत पड़ी है, कितनी दफा जो है सिस्टम को बिहाइंड द सीन हैंडल किया गया तो अकल से किया गया। अकल जो है, देखो बात यह जी कि अभी तक, और ये होता क्या है कि इससे उनका काम चलता रहता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 2 चीजें पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम है। और एक चीज ये मुस्तहकम है कि हर निज़ाम की एक शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी डेट है। दूसरी चीज यह मुस्तहकम है कि जो भी इक़्तिदार में आया है, जो भी इक़्तिदार में है, उसकी भी एक शेल्फ लाइफ है और एक उसकी एक्सपायरी डेट है। ये 75 साल का सबक है जो हमें अजबर कराया जा चुका है, तारीख ने ये बार बार दोहराया है और हर कौम के जी शऊर बंदा जो है वो अजबर कर चुका है। तो चुनाचे एक तो एक ऐसी सूरत है, होता क्या है कि आखिरी जो बात यह है कि वो ये है कि जब मामला नहीं चलता, नाकाम हो जाता है, ठीक है, तो होता क्या, वो कहते हैं कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और निजाम से रुखसत होते हैं। जी वी डिड आवर बेस्ट, वी ट्राइड बट इट डिड नॉट वर्क। और ये मुल्कों के साथ, 25 करोड़ लोगों वाले मुल्कों के साथ इस तरह का घनावा मजाक नहीं होता, लेकिन हम फंसे हुए हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। ऊपर जो है सब बच्चे की रिपोर्ट जारी होगी कि हमने तो ये सबको अंदर कर दिया, 10,000 बंदों को हम 10 साल वहां पर ये बात हो रही होगी, तो सारी कौम सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं पॉलिटिकल लोगों से बात करूं, हसन मुर्तज़ा साहब हैं, अखवंज़ादा साहब हैं, आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं इन फैसलों पे आपसे बात करने को, आज हमारे प्रोग्राम का पहला दिन है, 1 अगस्त है, काउंटडाउन शुरू है, तहरीकों के ऊपर भी बड़ी नज़र है। हमने ट्रंप की पाकिस्तान के साथ इस जो एक रोमांस के अंदर जो इजाफा हुआ उसके ऊपर भी बात करी, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब ज़रा आप बताएं 9 मई की सज़ाओं को आप कैसे देते हैं? जब जज फैसलाबाद में अपने फैसले पे ये लिखता हो कि जब बहुत ज़्यादा लोग हों तो हर किसी का किरदार वाज़े करना बहुत मुश्किल होता है और इसके लिए फिर ऐसा है कि सबको सज़ा दी जा सकती है। सर ऐसे में इन फैसलों की क्या क्रेडिबिलिटी है? नियाज़ी साहब ने ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब या PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, उन्होंने इजाफे को छोड़ दिया, उन्हें क्या कोई कमी हो सकी? आप जरा क्रेडिबिलिटी बताइएगा थोड़ी। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 9 मई के जो वाक़यात है, शख्स उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन इन लीडरान को जिस तरह से सजाएं दी जा रही हैं, मैं समझता हूँ अगर शहादतें, देखिए बारे सबूत जो होता है प्रोसिक्यूशन पे होता है इन अदालतों में, खासतौर टेररिज्म कोर्ट की उसमें, तो क्या ये बारे सबूत उसने किया, उन्होंने साबित किया कि इन लोगों ने जुर्म किया था। अब आपने उस पर शिक होती है सेक्शन 34 लगा के, जी ये कॉमन कॉन्स्पिरेसी थी, इन लोगों ने मिलके ये सब किया, लेकिन आपका शहादत क्या है? आपके पास शहादत है अपेरेंटली 2 पुलिस वालों की जो सरकारी सुल्तानी गवाह हैं, तो सुल्तानी गवाह की इंडिपेंडेंट कोऑपरेशन का है, ये देखना पड़ेगा जजमेंट। मैंने नहीं देखी है, लेकिन जिन लोगों ने शायद देखी हो वो इस पर ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर शहादत सिर्फ यही है, चाहे आप 100 ले आए, 50 ले आए, लेकिन उसका वजन नंबर से नहीं होता, उसका वजन ये देखना होता है कि क्या वो इस साबित करने में कामयाब हुए कि इस शख्स ने विद द इंटेंशन ये जुर्म किया।
तो मैं नहीं समझता कि जिस तरह से ये उमर अयूब साहब को, ये शिबली फराज साहब को फैसलाबाद में, हो सकता है ये तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, और ये देखना होगा कि कहाँ इन्होंने ये साजिश की, कहाँ इन्होंने इसकी प्लानिंग की, और उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी इन लोगों को कि इस तरह के हमले कर दो मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये अब मुझे नहीं समझ, मैं नहीं समझता कि ये जज है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले देखिए, हफीजुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, हमारे बड़े हैं, इनका बेटा बहुत हमारा मेरा जिगरी मतलब बहुत छोटे भाइयों की तरह है, उसको भी मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है। आप पूछिए इन्होंने क्या हमने केसेस चलाए वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, ये भी मौजूद होते थे। आप पूछिए इनसे क्या हमने जब वहाँ कहा कि क्या शहादतें उन लोगों के खिलाफ हुई जिसको आप इन्होंने सजा दी, या उसके फैसले की कोई नकल हमें दे दी जाए। हमें तो नहीं मिली, शायद इनको मिल गई हो तो ये इस पर कॉमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए उसको, जब उनको सजाएं हो गई इस तरह से मिलिट्री कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला रिवर्स करके कहा कि अब ये अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स की अदालतें सिविलियन का ट्रायल कर सकती हैं, तो उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि इन अदालतों से सजाएं होंगी। क्योंकि देखिए इलेक्शन चोरी किया गया, रिजर्व सीट्स उनको दे दी गई, और अब उनको इससे भी फारिग किया जा रहा है। देखिए बंद गली में आप एक पार्टी को, जो मकबूल पार्टी है, को आप पहुंचाएंगे तो देखिए आप, और आपको पता है फेमस सेइंग जो है कि जो अब तारीख से नहीं सीखते वो हिस्ट्री उनको कंडेम कर देती है कि वो उसमें दे वर रियल। अच्छा भाई साहब, मुझे थोड़ी सी और तरह, अब मुझे थोड़ी रोशनी डाले। मैरिड अनमैरिड, कैंगरूज कोड, ये सब चीज़ें आज टर्म हम दोबारा से सुन रहे थे बड़े अरसे बाद। ये हमारी अदलिया का जनाजा है या हमारे जो जज हैं उनके फैसले उस मेरिट पर हैं? क्या करें? फवाद चौधरी साहब को इस बुनियाद पर, सर सवाल सुन ले सर। रईस अमरोही की फेमस एक नज़म थी, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। जी सर। तो सर मैं ये कह रहा हूँ 26 अक्टूबर को अदलिया का जनाजा धूम से निकल चुका है। नहीं सर, मैं आगे भी आ रहा हूँ सर। 26वीं तरमीम के बाद ये खत्म हो गई है। अच्छा अब साहब मैं सवाल एक पुट कर लूं। सुपीरियर कोर्ट्स कंट्रोल हो गए तो लोअर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह वो क्या, जी सर, उन जजों के बेचारों की क्या प्रोटेक्शन होगी? जी आप कम से कम साहब मैं उन्हीं जजेस को फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल जी आप साहब मैं उन्हीं जजेस से मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ आपसे। एक केस में फवाद चौधरी साहब को इस बुनियाद पर बरी किया गया कि वो उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे फैसलाबाद में, बल्कि एक फिल्म के प्रीमियर में थे, और जरताज गुल और दीगर ने भी ऐसे सबूत दिए। अब एक शख्स पर 44 शहरों के अंदर FIRs हैं और मुकदमात हैं, तो ऐसे में कहना दुरुस्त होगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम के खुफिया हाथ भी इन्वॉल्व हैं इन फैसलों के साथ? तो नहीं, देखिए फैसला तो ये खुफिया हाथ क्या, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं क्लियरली कह रहा हूँ कि इस पर ये फैसले करवाए जा रहे हैं, ये अदालतों से फैसले करवाए जा रहे हैं। ये एग्जेक्टिव अपने पूरा जोर इस्तेमाल कर रही है कि इनको जो फैसले कर लिया गया है कि इन लोगों को जेल में, देखिए पंजाब के ऑपोजिशन लीडर को सजा हो गई, एक बीमार खातून डॉक्टर यास्मीन राशिद को सजा हो गई, अब उमर अयूब साहब को भी सजा हो गई। क्या वो मौजूद थे फैसलाबाद में? अगर फवाद चौधरी को इस बिना पे छोड़ दिया कि वो प्रीमियर में थे, तो इनके ऊपर भी इल्जाम, अगर फैसलाबाद में तो नहीं होंगे उमर अयूब साहब, तो उसमें इल्जाम यही होगा कि इन्होंने कोई साजिश की जिसके नतीजे में ये हुआ। तो साजिश तो वो भी कर सकते, चाहे वो प्रीमियर में बैठे होते, कहीं भी बैठे होते, साजिश तो कहीं भी हो सकती है। तो ये तो कोई बात नहीं। और आपको याद होगा शहीद भुट्टो का केस जो था, वो उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत फैसला हुआ, उसमें जो माइनॉरिटी जजमेंट थी उन्होंने यही कहा कि आप सुल्तानी गवाहों के बेसिस पे एक शख्स को मौत की सजा दे रहे हैं, और आप सुल्तानी गवाह के लिए आपको इंडिपेंडेंट कोरॉबोरेशन चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। पॉइंट आपका एस्टैब्लिश हो गया आबिद भाई साहब। मैं इस बहस को जरा पॉलिटिकली खोलना चाह रहा हूं। अकबरज़दा हुसैन यूसुफ ज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तर्जुमान भी हैं, और दो दिन से वो जो एक APC थी उसके अंदर शरीक भी थे, एलामिया भी जानते हैं। हुसैन यूसुफ ज़ई साहब ये बताइए, अपोजिशन को स्पेस नहीं दी जा रही, एलामिया का लुब्बे लुबाब यह है, हाइब्रिड निज़ाम अपोजिशन का मुकम्मल सफाया चाहता है, इसलिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। क्या तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार है सर, नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ ग्रैंड डायलॉग के लिए? ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया सलमान भाई। पहले तो मैं ये 9 मई वाले उस पर कमेंट करूँगा। ठीक, देखिए 9 मई के जो सज़ाएँ सुनाई गई है, मैं आबिद ज़ुबैरी साहब के इस बात से एग्री करूँगा, और ये कोई खुफिया का लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना से अभी इज्तिनाब करना चाहिए। खुलेआम दंदनाते हुए ये फ़ैसले हो रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब जो हमारी अदालतें हैं वो एग्जेक्टिव का एक ज़ेली इदारा बन गए हैं, और हम इसको हक बजानिब है कि हम इसको अब कैंगरू कोर्ट्स कहें, ये अदालतें नहीं रही। दूसरी बात, मुझे आप ये बताएं, आप भी माशाल्लाह मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े बाखबर सहाफ़ी है, दूसरे हज़रात भी जो बैठे हैं, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे मुहतरम है, हसन नियाज़ी मेरे साथ 16-17 साल की एक हमारी है दोस्ती है, और
मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि 9 मई बड़ा वाकया है या 8 फरवरी 2024 बड़ा वाकया है? आपने 9 मई को क्या है कि हमने रियासत के ऊपर हमला किया, ठीक है, हालांकि हमारा तो ये मुतालिबा है कि इस पे एक जुडिशल कमीशन का क़याम हमारा चेयरमैन का मुतालिबा है, और हमने ये भी कहा कि सीसीटीवी जो फुटेजेस है वो बरामद किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ज़रा इसे हटकर चले कि क्या जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, जब आपने बंदूक के जोर पर 25 करोड़ आवाम को दहशतजदा करके एक रिजीम हमारे ऊपर मुसल्लत की, जिसने आज पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का भी मजाक उड़ाया है, माशरती निज़ाम का भी मजाक उड़ाया है, माशी निज़ाम को भी एक किलवाड़ बना दिया गया है और आइन का भी हुलिया बिगाड़ दिया है। तो इस हवाले से हमारी 2 दिन की मुफस्सिल जो है ना यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, और इस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक भी मैं आपको बताते चलूँ कि हमने ट्यूलिप होटल इस्लामाबाद में बुकिंग कराई थी, हमारे पास उनकी रिसीविंग मौजूद है। आखिरी रोज़ इंतज़ामिया ने, जिसका आप खुफिया हाथ कह रहे, मैं उनको जो हमारी एहलकार है वो वहाँ आए हैं, उन्होंने उनको ज़दोकोब किया है, होटल इंतज़ामिया को हरासा किया है और उनके ऊपर ये दबाव डाला है कि अगर आपने अपोजिशन की पार्टियों को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करने दी तो हम आपके होटल को ताहयात बंद कर देंगे। यानी इससे ज़्यादा हम पाकिस्तान में हमारे इंसानी हुकूक किधर गए? यानी फ्रीडम जो हमारे जो राइट टू था जी, फिर आपका नया वेन्यू कहाँ था जी? अब मैं वहीं पे बैठा हूँ जहाँ पे हमने ये मुस्तफ़ा नवाज कोकर साहब का फार्म हाउस है या तरलाई इस्लामाबाद के मकाम पर मौजूद। मैं अभी भी वहाँ मौजूद हूँ, जस्ट अभी घंटा पहले हमने सब कुछ कंक्लूड किया है, और उसमें हमारे साथ 32 सियासी जमातों ने, 32 पॉलिटिकल पार्टीज, इसके अलावा वकला, मीडिया से आपके बहुत सारे दोस्त आए हैं, सिविल सोसाइटी के, हमने बलोच यकजहती कमेटी वालों को बुलाया, हमने पश्तूनों के इस वक्त जो अमन पासुन हो रहे उनके नुमाइंदों को बुलाया, हमने पीटीएम के लोगों को बुलाया। वो सारे लोग जो इस वक्त रियासत की फस्तायत का सामना कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। और ये सब सवाल का जवाब दे, दानिश के बुनियाद पे हमने, हुसैन भाई, हमने ना अभी हमने थोड़ी देर पहले बराह रास्त, मैं उसी तरफ पे आ रहा हूं सलमान भाई, एक तो मेरे सवाल का जवाब दे कि इमरान खान साहब इजाजत देंगे? मैं उसी तरफ आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि देखे, अगर सियासी जमातें आपस में बात नहीं करेंगी तो यही तीसरा फरीक जिसने हमेशा 76 साल से हालात का फायदा उठाकर हमारे ऊपर एक गैर एलानिया तौर पर अपनी हुक्मरानी मुसल्लत की है, यही लोग फिर जो हाइब्रिड निज़ाम है, जिनको आज हमारे वज़ीर ख़ारिजा साहब भी, दिफा साहब भी कहते हैं कि ये तो बस हमें इसके साथ एक समझौता करना चाहिए और यही मतलब दिस इज द रियलिटी ऑफ द डे, शर्म आनी चाहिए उनको, बहुत पहले हो जाता कहते हुए अपने आप तो कह रहे काश 90 की दिहाई में हो जाता ये हाइब्रिड निज़ाम। मैं शर्म का मुकाम है ना, लेकिन क्या करें, मुस्लिम लीग नून तो अल्लाह खैर करे कि आगे और क्या गुल खिलाएगी, लेकिन जो जिस तरह उन्होंने ये पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, इसकी इकाइयों के साथ खेल रहे हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो कायम मकाम चेयरमैन है हमारे बैरिस्टर गौहर साहब मौजूद थे, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, यानी मैं आपको पीटीआई की नुमाइंदगी बता रहा हूँ, ये सारे लोग इस प्रोसेस में मौजूद थे और इन सब की मशावरत से हमने ये कहा है कि बिल्कुल सियासी जमातों के बीच डायलॉग होना चाहिए, और अगर खान साहब तक एज इट इज़ हम ये बात पहुँचा दें जिस तरह हमने यहाँ पे कंक्लूड किया है, तो मेरे ख्याल में वो एक सियासी जहन रखने वाले इंसान है, वो जरूर इससे एग्री करेंगे। हुसैन, मैं भी दोबारा आता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, मैं थोड़ा लेट आया आपके पास क्योंकि मैं ज़रा चाह रहा था कि इन सब का ये मौक़िफ़ ले लूँ, तो फिर हसन भाई पीपल्स पार्टी का ज़रा ले, क्योंकि पीपल्स पार्टी वैसे ही मसाहलियत और गुफ्तो शरीत पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती है। आप बताइए, APC का एलामिया है कि तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग हो, पीपल्स पार्टी कैसे देखती है और क्या ग्रैंड डायलॉग में इमरान खान साहब को शामिल करना चाहिए? आप बताएं जी। बहुत शुक्रिया जी, मैंने सारी गुफ्तगू भी सुनी। हफीज़ नियाज़ी साहब हमारे बड़े मोहतरम हैं, बड़े सीनियर हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, उनका प्यार मोहब्बत हमेशा, और हम तो उनसे सीखते हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुनी, दीगर अपने भाइयों के जो ख़यालात थे वो भी सुने। मैं एक चीज़ सिर्फ शायद मैं समझ नहीं पा रहा कि इस 9 मई को हुए मेरा ख़्याल है 2.5-3 साल की मुद्दत हो गई है और हर रोज़ की बुनियाद पे ये डिस्कशन का हिस्सा भी रहता है। हम आज तक इस चीज़ का तयन ही नहीं कर पाए कि हुकूमत जो है
अगर डायलॉग की बात होती है तो कहते हैं वो तो बेइख्तियार हैं, उनके पास तो कोई इख्तियार नहीं, वो तो पपेट हैं, कठपुतली हैं, वो क्या करेंगे, हम उनसे नहीं करेंगे, हम मजाक रात तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। जब किसी अदालत का फ़ैसला आता है तो फिर कहा जाता है जी कि खुफिया हाथ जो है वो हुकूमत जो है वो डिक्टेट कर रही है। एक चीज़ का तो हमें तयन कर लेना चाहिए कि कौन कर रहा है। आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं या आप हुकूमत वक्त को कह रहे हैं? कौन इस चीज़ का ज़िम्मेदार है जिस पे आपको एतराज़ है कि वो अदालतों से फ़ैसले करवा रहे हैं? ठीक है। फिर हमारा अदालती निज़ाम है, आप फ़ौरन से पहले कोई भी फ़ैसला आता है, अगर आपकी फेवर में आ जाए तो आप कहते हैं कि ये फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। अगर फ़ैसला मुखालिफ आ जाए तो फ़ौरन कहा जाता है जी कि ये अदालतें जो हैं ये तो ज़ैली इदारे बन गए हैं, ये इन अदालतों का फ़ौरन तकद्दुस पामाल करना शुरू कर देते हैं। हमें किसी चीज़ पे तो यकीन रखना चाहिए। इससे बुरे हालात थे जब जनरल ज़ियाउल हक था, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले भी आ रहे थे, एग्जीक्यूशन भी हो रही थी। आप अगर देखें तो आपकी तो तारीख़ में अल्लाह ना करे ऐसा मौका है, एक फांसी भी नहीं है। आपकी तारीख़ में तो एक कोड़ा भी नहीं है। आपकी तारीख़ में तो कोई किले का दरवाज़ा भी नहीं खुला। अच्छा। आपके सामने तो कोई खुदसोजी भी नहीं है। आपके सामने वो चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी कहीं पामाल नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें हमारे साथ होती रही और हम फिर अदालतों का एहतराम करते रहे, अदालतों में जाते रहे। हम अपने इदारों से तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, लेकिन हमने इदारों को कमज़ोर नहीं किया, हमने इदारों को गाली गलोच नहीं किया। ये मुल्क हमारा है, आपका है, हम सबका है। कैसे किया अगर सर? आज मशवरा आपके दे दे साथ ज्यादती हसन हो भाई, रही है तो मशवरा कल दे ये दे ज्यादती मेरे साथ भी होनी हसन है। भाई, मशवरा दे दें। मैं बीइंग अ स्टूडेंट भाई मैं खुद कंफ्यूज हूं, जरा बिल्कुल मशवरा नहीं दे बोला दें। अरसलान भाई। अब आप में पूरी तरीके इंसाफ 5 बंदे आप बैठे हो, मुझे तो नहीं हुकूमत हसन को मैं तो भाई, डिफेंड भी नहीं मैं कर तो रहा। मुझसे तो आपने आपसे पीपल्स पार्टी का कह रहा पूछा है, हूं, मैंने तो मशवरा फैसलों दे को भी डिफेंड नहीं करना। सर। मैं तो कह रहा मैंने हूं तो आप ये अदालतों मशवरा को भी दे। डिफेंड नहीं करना। ये मेरे सियासी लोग हैं, मेरे सियासी कारकुन हैं, मेरे भाई हैं। बेशक हम मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातों से हैं, लेकिन हम भी एक कम्युनिटी हैं। अगर डॉक्टर के लिए डॉक्टर बाहर निकल सकता है तो पॉलिटिशियन भी पॉलिटिशियन की बात कर सकता है। ठीक। आज इन मेरे भाइयों पे बुरा टाइम समझे या सख्त हालात हैं, इनके खिलाफ फैसले आ रहे हैं, तो मैं दुख की घड़ी में उनके साथ हूं। मैं तो कह रहा हूं कि हमें थोड़ा सा इतना ख्याल रखना चाहिए कि ये मुल्क सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदानों ने इसको चलाया है और सियासतदानों ने ही इसको बहरानों से निकालना है। हम क्यों तीसरी किसी कुव्वत को भी ये दावत देते हैं कि वो आए? हम अपने सफ़ों में जो खराबियां हैं, जो काली भेड़े हैं, हम उनको निकालें। हम अपनी कमियां, अपनी कोताहियां हम दूसरों के कंधों पे डाल देते हैं। देखिए, आज से कुछ दिन पहले, कुछ अरसा पहले जंग हुई है हिंदुस्तान के साथ, तो सारी कौम जय जयकार कर रही थी फौज का। हम अफवाज पाकिस्तान को भी उनके रोल से तो नहीं फारिग कर सकते। ये रियासत जो है ये फलाई रियासत नहीं है, ये सिक्योरिटी स्टेट है। इसके अंदर फौज का जो रोल है, जो किरदार है, उससे हम कैसे किनारा कशी इख्तियार कर सकते हैं या उनके बगैर हम रह सकते हैं? ठीक है। फौज का अपना एक रोल है, एग्जेक्टिव का अपना एक रोल है, अपोजिशन का अपना एक रोल है। हमें अपने अपने रोल में रहते हुए पार्लियामान की सुपरमेसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमें मिल बैठना चाहिए। इससे भी अगर खराब हालात हो तो हमें अपनी पार्लियामान की तरफ देखना चाहिए। ठीक। हम पार्लियामान को मजबूत करेंगे, सियासी निज़ाम मजबूत होगा, सियासी जमातें मजबूत होंगी, हमारे गिले शिकवे भी दूर होंगे। और ठीक है, समझ गए ना। यानी बेहतरीन मशवरा है कि अपने सियासतदानों को अपने खिलाफात निशाना इख्तिलाफात भूलने चाहिए। बनाया होता है। ठीक है। जब तक ये सिलसिला रहेगा हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे। ठीक है सर, बेहतरीन मशवरा है। आबिद ज़ुबैरी साहब को शामिल कर लूँ, फिर ब्रेक लेने को। आबिद ज़ुबैरी साहब से नहीं होंगे क्योंकि आज उनके एक दोस्त का मर्डर हुआ जी कराची में, उनको उसके जनाजे पे जाना है। आबिद ज़ुबैरी साहब ज़रा बताइएगा, मुझे तो बड़ी ज़बरदस्त बातें लग रही हैं हसन मुर्तज़ा साहब की कि सियासतदानों को अपने इख्तलाफात भुला के ना तीसरी कुव्वत के लिए ज़रा दीवार को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। चाहे इसके कि वो कुव्वत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी है, तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन
इसके लिए अपोजिशन को भी उतना ही इनपुट देना पड़ेगा जितना इक़्तिदार के अंदर मौजूद इस वक्त सियासी जमातें हैं। थोड़ा ज़रा आप बताइएगा, ये इतना आसान होगा? क्योंकि अदलिया के ऊपर बार बार कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि अदलिया पे एतमाद करें, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अदलिया पे एतमाद है ही नहीं। उन्हें हाई कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिला जी। इमरान खान साहब की ज़मानतें लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई की मनसूख की है और वो अब चले गए सुप्रीम कोर्ट में। वो तो एक के बाद एक जा रहे हैं आगे। आपका क्या मशवरा होगा? देखिए, उनके पास ऑप्शन तो नहीं है, उनको जाना तो पड़ेगा। हसन भाई की बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी जो थी हमेशा, देखें इसने बहुत कुर्बानियां दी हैं। बिल्कुल इन्होंने बजा फरमाया जो पीपल्स पार्टी के साथ और उनके लीडरान के साथ, शहीद भुट्टो के साथ, फिर बाद शहीद बीबी के साथ क्या हुआ सब ने देखा। लेकिन देखिए अब ये खुद एक सिस्टम का हिस्सा है जिनका एक मिनिस्टर कह रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम है। अब ये उस पार्लियामान में जो हुकूमत है उसका हिस्सा है ये, मतलब इस तरह से कि मतलब पार्लियामान में उनको सपोर्ट करते, मिनिस्ट्रियां ठीक है ये नहीं, इनके पास नहीं, लेकिन उनकी सपोर्ट से अब इनको 2/3 मेजॉरिटी भी दे दी गई है। आप ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगाते जा रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी गलतियां हैं, उनका अपना इंतशार है इसके अंदर, इनकी पीटीआई के अंदर। उनको ये नहीं पता कि उनकी वो आज एक कोई स्टेटमेंट देता है, कोई दूसरा स्टेटमेंट देता है, लेकिन आपने उनको बिल्कुल दीवार, किसके कहने पर आप दीवार पर लगा रहे हैं उनको, उनके खिलाफ सारे फैसले किए जा रहे हैं। अब देखिए आपको याद होगा मुशर्रफ के जहाज को किसने कहा हिंदुस्तान ले जाओ? वो आर्मी चीफ थे हमारा, वो हमला नहीं था रियासत के ऊपर। आज वो लोग जो है वो हुकूमत का हिस्सा हैं और आज उनकी सारी अपीलें भी अलाउ हो गई, जबकि उनको सजा मिली थी उन केसों में, आपको याद होगा। तो ये देखें ना, वक्त बदलता है, लोग बदल जाते हैं, केसेस भी हो जाता है। आज उनका बड़ा, ये मत भूलें, ये लोग भी, इन लोगों को मिल के बैठना चाहिए। उन्होंने बात की कि फौज जो है हमारा सिक्योरिटी स्टेट है, हमारा बिल्कुल है, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं, लेकिन उन्होंने एक हल्फ लिया होता है आइन के तहत कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होंगे। तो आपने खुद, आपके एक मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि वो हाइब्रिड सिस्टम में हम चल रहे हैं, तो फिर बताइए फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप फ्री हैं बात करने के लिए? पहले तो ये फैसला करके बताएं। देखिए हम तो आउटसाइडर्स हैं, हम तो सिर्फ देखते रहते हैं। हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी हो, जो आइन, हमारा आइन कहता था, लेकिन आइन का हुलिया जिस तरह से बगाड़ा गया पाकिस्तान, उसमें ये लोग भी शामिल थे, सब उसमें वोट कराने में। कुछ लीडरों ने ये कहा कि अब पिछला चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो ये 26वीं आइनवी तरमीम नहीं होगी। कोर्ट्स को बिल्कुल दबा लिया गया। प्रोविंसेस के अंदर, एक प्रोविंस में, हमारे प्रोविंस में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर सारे केसेस जाते हैं, हर फैसला सरकार के हक में आ रहा है। एक फैसला बता दें जो पटिशनर के हक में है, क्योंकि सबसे ज्यादा पटिशन तो होती ही सरकार के खिलाफ है। देखिए ये सब चीजें इनको सोचना चाहिए। आज वक्त ऐसा है, भी इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि देखना चाहिए, माजी से सबक लेना चाहिए। को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया था, आपको याद होगा, वो टेप्स भी मौजूद हैं। ठीक, अल्टीमेटली बैठना होगा, पॉलिटिकल फोर्सेस को ही बैठना होगा जी। तो ये सब चीजें इनको सोचनी चाहिए पॉलिटिशियंस को कि अब वक्त बदलता है, वक्त एक सा नहीं रहेगा। क्या कल आपके साथ ये हो रहा होगा, फिर क्या होगा, कौन आपके लिए खड़ा होगा, बोलेगा? ठीक, पॉलिटिशियंस को ही अगर अपने किरदार को मजीद वाज़ेह करना है सिस्टम के अंदर। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारी सारी गुफ्तगू में 5 अगस्त तो अपनी जगह इंटैक्ट है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ज़रा बताइए, बैरिस्टर गौहर साहब ये कह रहे हैं 5 अगस्त का एहतजाज ना सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी होगी और जितने भी सूबाई सदूर हैं ना उन तमाम को अपनी अपनी कैपेसिटी में जहाँ जितनी इजाज़त है बस वो उतना एहतजाज करेंगे। क्या इस एक दिन के एहतजाज से PTI हुकूमत पर दबाव डालने में कामयाब होगी इन कॉर्नर मीटिंग्स के साथ? आप बताइए। मेरा तो ख्याल है कि एक दिन की छोड़े, पूरा महीना का भी करें तो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि देखो तहरीक इंसाफ का क्राइसिस फ़र्क है। पहले तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि जो तो केसेस हैं 9 मई के, जैसे जुबैरी साहब यहाँ फरमा के गए हैं और बिल्कुल राइटली फरमा के गए हैं कि देखिए अब आप ये जो लीगल माइंड है हसन साहब, कि आपने आज जो मिलिट्री कोर्ट्स के जो कोई 105 मुकदमों में जो सजाएँ दी हैं, इसको कमोपेश कोई मेरा ख्याल में कोई 2 साल पहले मुकदमे चल चुके हैं या 1.5 साल पहले। उनका कोई जिसको कहने उनका फैसला जो है उसी कोई मुसद्दका कापी कोई रिवाज ही नहीं है। भाई एक ज़बानी कलाम ही पता चला कि ये लोग 10 साल अंदर हैं और वो इस तरह है कि वो सारी की सारी उस पर अमल दरामद हो रहा है। देखिए इस तरह का अगर सूरत हाल है, मैं तो मेरे तो अपने दोस्त जो थे पीओस पार्टी के अंदर जो मेरे कंटेम्प्रेरीज थे, बेचारे 78-79 में जौहलक साहब के वक्त में जेल में गए, कोड़े भी गए, बिल्कुल साहब सही कह रहे हैं, और 89 में जाके निकले 11 साल बाद।
ये देखो, ये उससे कोई जो ऑप्टिक्स है या जो तासुर है वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, बल्कि आपका जो है रियासत के खिलाफ लोगों में हिजान पैदा होता है। ये तो एक बात हो गई। अब आ जाए तहरीक इंसाफ की एहतजाज की। देखें, तहरीक इंसाफ जो है आज तक कभी किसी एहतजाज में कामयाब नहीं हुई। अगर कोई इनका कामयाब एहतजाज हुआ है, कोई धरना, कोई रैली, कोई सिट इन किसी किस्म का, ठीक, तो जो है आप बता दें, उसको साइटेशन कर देंगे। तो जब आपके पास पूरा एक निज़ाम है और जब आपने ये सारे एहतजाज कॉल्स किए, आपने तरसीलात ज़र रुकवाने की कोशिश की, आपने जिसको कहना चाहिए कि वो क्या टैक्स नहीं देने, सिविल नाफरमानी की तहरीक कॉल की, इमरान खान साहब ने खुद एक दफ़ा जेल भरो तहरीक के लिए कॉल की, खुद अपनी वल्वल एंगेज की आदत में 25 मई 2022 में जुलूस लेके आए, फिर 26 नवंबर को लेके आए, लेकिन खातर खा नताइज नहीं मिले। तो उनको चाहिए, अब चाहिए तो ये था कि वो अब जो कुछ ट्राई करें, अपनी पिछले चीज़ों को उनको देख के करें कि भाई अब भी हमें नहीं रिजल्ट मिले, तो इससे आपका वर्कर भी डिमोरलाइज होता है और आप एक क्लूलेस डायरेक्शनलेस किस्म की तहरीक चला रहे होते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक हसन साहब भी लाहौर के हैं, मैं भी लाहौर में हूँ, लाहौर के अंदर और तहरीक इंसाफ वाले कल परसों मेरे पास आए हुए थे, और भी कई दोस्त आए, तकरीबन रोजाना शाम को आते रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एक थोड़ी सी भी आपको यहाँ पे कैफियत नजर आई हो कि कहीं पे कोई एक्टिविटी, एक बिल्कुल इमरान खान साहब ने इसी का शिकवा किया है कि कोई सन्नाटा है, और कहा गया था कि तहरीक जो शुरू है और पीक करने 5 को, फिर किसी ने कहा कि 90 दिन की है। जिस पार्टी के अंदर इतनी इंटरनल स्ट्राइफ्स हो, इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हो, इतनी बामी जो है, हर बंदा दूसरे बंदे को एस्टेब्लिशमेंट का बंदा समझता है, एक पूरा ट्रस्ट डेफिसिट है, म्यूचुअल बामी एतमाद का जो है फुकदान है। तो बहरहाल लैनी में मेरा तो ख्याल है कि तहरीक इंसाफ की ये मुश्किलात जो है रियासत की जानिब से ज़्यादा उनके अपने अंदर से जो कुछ पैदा हुई हुई हैं, ठीक, वो बहुत ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा है जो कि रियासत की तरफ ऑलराइट से मिल रही है। सर, ऑलराइट सर। जी अखवंजादा साहब, आप जरा बताइए, एक दिन की एक्टिविटी, इमरान खान साहब की रिहाई सर कैसे मुमकिन होगी? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरह न्यायी साहब भी कह रहे हैं, मोमेंटम का बड़ा फ़र्क है ना। ये तो माजी की किसी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितनी भी रैलियाँ, जलसे, लॉन्ग मार्च जो किए, ये उससे भी बहुत ज़्यादा पुअर इम्पैक्ट है। ऐसा क्यों है? कैसे एक दिन की रिहाई से कब क्या मैसेज देंगे? सलमान भाई, मेरे ख्याल में बैरिस्टर गौहर साहब की बात को या मैं नहीं समझा हूँ, या क्योंकि जो मेरे नॉलेज में है और जिन मीटिंग्स का मैं ख़ुद हिस्सा रहा हूँ, तो खान साहब का जिस तरह हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि खान साहब ने एक अहकामात दी थी कि 5 अगस्त इसका नुक्ते उरूज होगा। ज़ाहिर सी बात है, पंजाब के अंदर जिस फसाइयत का हमें मुकाबला है और हमारी जो तंजीम है, और बिल्कुल मैं ये बजा समझता भी हूँ और इस बात को एडमिट भी करता हूँ बिल्कुल वसत कल्बी के साथ कि तंजीमी तौर पर पंजाब के अंदर स्पेसिफ़िकली उस तरह अगर हम अभी तक मुतहर्रिक नहीं हुए तो यकीनन होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान का भी एक किरदार है, और ख़ान साहब की मंशा के मुताबिक इस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के बैनर तले अभी तक हमारी 3-4 मीटिंग्स हुई है PTI के कायदीन के साथ। जो आखिरी मीटिंग हुई थी अचकज़ई साहब के घर पे, उस पर चारों सूबाई सदूर भी मौजूद थे, और उनके जो रीजनल टेरिटरीज़ है हमारे गिलगित बल्तिस्तान और AJK, उनके सदूर भी मौजूद थे। तो हमने पूरा, ये नहीं है कि सिर्फ 5 अगस्त को हम एक एक्टिविटी करेंगे, पूरी मुल्क की सतह पर वो होगी, लेकिन ये नहीं है कि 6 अगस्त को फिर हम आराम से सो जाएंगे। जो अचकज़ई साहब, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, साहबजादा हामिद रज़ा साहब और हम सब की तरफ से जो तजावीज़ सामने आई है, अब मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, लेकिन हमने कम से कम एटलीस्ट 2 महीनों का एक मुकम्मल जामे किस्म का एक प्लान बनाया है। अच्छा। ये बिल्कुल नहीं है कि 5 अगस्त को एक एक्टिविटी होगी और उसके अगले दिन हम खामोश और वो इम्पैक्टफुल होगा सर? बल्कि आज जो APC थी ये भी इसी बिल्कुल होगी। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि कामयाब, मैं समझता हूं कि क़यादत के उस पर बिल्कुल ये सवालिया निशान मौजूद है, लेकिन जहां तक तहरीक इंसाफ का वर्कर है, वो 3 दफ़ा जब हमने एक मेजर एक्टिविटीज़ की है, ख़ासकर 4 अक्टूबर को जब इस्लामाबाद आए, फिर 26 नवंबर को जिस तरह हम आए और सीधी गोलियां हमारे कारकुनान को मारी गई, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी सियासी मज़ाहिमत
किसी भी सियासी जमात के कारकुनान ने इस मौजूदा दौर में ठीक। नहीं किए जो तहरीक इंसाफ ने किए। तो मैं सिर्फ ये ठीक है हुसैन, बावर यानी करा 2 रहा हूं महीने की कि लायामल पूरे है आप लोगों एक का। मुकम्मल जामे किस्म का जो लायामल है वो मौजूद है, और इंशाल्लाह कल या परसों तक हम इसको अनाउंस भी करेंगे। ओके हुसैन यूसुफ जी, मैं दोबारा आपके तो आता हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब से बात करूँ। माजी हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, हमने देखा उनकी लीडरशिप पर मुश्किलात आई, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकला है। मैं एक लंबी तफसील है, मुझे सब भुट्टो साहब के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, फिर जरदारी साहब, ईंट से ईंट बजाना, फिर तमाम चीज़ों से बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं इसके अंदर। क्या वजह है कि इमरान खान साहब अभी तक कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे, या इस्टेब्लिशमेंट उन्हें कोई रास्ता नहीं दे रही? आपको क्या लगता है सर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हम आज तक, मैंने पहले भी अर्ज़ किए कि हमारे ये दोस्त ये समझ ही नहीं पा रहे कि हमने सियासत करनी है, यहाँ पे हमने कोई अस्करी विंग बना लिया है, हमने इस मुल्क के अंदर कोई अनारकी फैलानी है, हमने क्या करना है, वो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, और वो इश्यूज़ की पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर जा चुके हैं। अब उनका यकनिकाती एजेंडा है कि हमारा लीडर जो है उनको रिहा किया जाए। यकीनन हर कारकुन की ये ख्वाहिश होती है कि उनको रिहा किया जाए। उसके लिए रास्ते निकाले जाते हैं, कानूनी रास्ते अपनाए जाते हैं, आइनी रास्ते अपनाए जाते हैं। अपनी जो मौजूदा जो सियासत है, सियासी क़यादत है, उनके साथ रवाबित बढ़ाए जाते हैं। आपको याद होगा, बल्कि हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब बैठे हैं, उनका तो आंखों देखा हाल है कि जब MRD बन रही थी और शहीद भुट्टो उस वक्त नए उनको शहीद किया गया था, उनका अदालती कत्ल किया गया था, और उसके बाद MRD बनी, और उस जद्दोजहद के अंदर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा डायरेक्टली उन लोगों के साथ बैठी, उन लोगों के साथ निगोसिएशंस की, उनके साथ बातचीत की जो कहते थे कि हम कोहाला की पुल पे भुट्टो साहब को फांसी देंगे, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उस मर्डर के अंदर, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी थी। जब उन्हें इस चीज़ का इदराक हुआ कि हम कितना बड़ा गलत कर चुके हैं, तो वो वापस आए अपनी उसी पॉलिटिकल फोर्सेस के पास, और उनको लेके MRD बनी और एक जद्दोजहद का आगाज़ किया, और फिर उसके नतीजे में डिक्टेटर ज़ियाउल हक को जाना पड़ा। बेशक वो मर के गया, लेकिन वो कमज़ोर हो चुका था, उसकी अपनी बनाई हुई 85 की असम्बली उसके हाथों डिज़ोल्व हो चुकी थी, और वो उससे इस कौम की जान छूटी। जब 86 में बेनज़ीर साहिबा तशरीफ़ लाई, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी थे। उन्होंने नहीं एक दिन भी कोशिश की कि 10 अप्रैल को लैंड करें और कहें कि मैं जाके 126 दिन का धरना दूंगी, मैं पार्लियामान की 4 दीवारी के ऊपर मैं शलवारें सुकने डाल दूंगी, मैं जाके PTV पे कब्जा कर लूंगी, मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाऊंगी। एक दिन भी उन्होंने ये इस किस्म की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं इस मुल्क के अंदर चेंज लाऊंगी, जमहूरी तरीके से लाऊंगी, जमहूरी रवैये होंगे हमारे, हम ये मुल्क हमारा एक गमला तक नहीं टूटा। तहरीक इंसाफ का जब भी एहतजाज होता है आपके सामने, मैं माजरत के साथ किसी दोस्त की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, आज जिस 9 मई के वाक़े से ये कह रहे हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हो के चेयरमैन या बानिए तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब इंसाफ ने ये बात नहीं कही थी कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो यही रिएक्शन आएगा? क्या मुराद सईद साहब की जो वीडियोस आई उसमें नहीं कहा गया कि जाओ फलां जगह पे हमला कर दो? जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियोस आई, क्या उनमें नहीं कहा गया? सारे कायदीन ने उस वक्त, चूंकि उन्हें यह अंदाजा था कि हमने 126 दिन का धरना दिया, किसी ने क्या कर लिया हमारा, उन्होंने जब बनी गाला के बनी गाला नहीं, जमान पार्क में जब खान साहब को रियासती इदारे गिरफ्तार करने जाते थे, तो जिस तरीके से वहाँ पे जंग होती थी, वो सारों ने, उनके ज़हनों में तो ये था कि ये हो ही नहीं सकता, ये हुआ। फिर 26 नवंबर का जो वाक़या है, क्या वो पाकिस्तान की तारीख का कोई है कि कहीं पे रेंजर्स वाले मारे जा रहे हैं, कहीं पे पुलिस वालों को मारा जा रहा है, कहीं पे ट्रैफिक पुलिस को मारा जा रहा है?
ठीक है, हमेशा ये कहा जाता रहा, मैं नहीं कहता कि गलत कहते ठीक है हैं, मुर्तज़ा साहब, हमेशा मैं ये हम सुनते जी, रहे कि ठीक इतने है मुर्तज़ा लोग साहब, जो है तहरीके आपकी बात से ये अंदाजा हुआ कि सियासी रवाबित बढ़ाए जाए। दे के कहा, ठीक है सर, सियासी रवाबित बढ़ाए जाएंगे, सबसे ज़्यादा उम्दा है, मगर क्या करें सर, 27 अक्टूबर भी पाकिस्तान ने देखी है ना, 7 नवंबर भी पाकिस्तान ने देखी है, 8 नवंबर भी पाकिस्तान ने देखी है। ये सब कुछ हमारे पॉलिटिकल सेटअप में देखा। जब गिरफ्तारियां देने लगे तो तब क्या हुआ, जब रैलियां देने लगे तो तब क्या हुआ। हमने वज़ीराबाद भी इसी पाकिस्तान के अंदर देखा ना सर। वो कहते हैं ना कुछ निकल सकते हैं ना कुछ उगल सकते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं जी। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले में बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए हफीजुल्लाह न्याई साहब से हमने इजाज़त ले ली है। अखवंज़ादा हुसैन यूसुफ साहब, ज़रा थोड़ा सा 2 खबरों के मुतालिक आप बता दें। एक तो गंडापुर साहब का तालिबान को लेकर जो बयान आया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से कहा है कि गुट तालिबान को छुड़ा कर ले जाती है, तो भारत इस पर फैटअप पे चला गया। खैर आज उनकी तरदीद भी आ गई है। थोड़ा सा तजारती डील से मुतालिक बता दें। अमेरिका तेल निकालना चाह रहा है, मौलाना साहब एतराज़ कर रहे हैं कि सूबों और पार्लियामेंट को एतबार में लिया जाए। उस पे हमें तो पता नहीं है कि मतलब तेल कहाँ पे है, लेकिन अमरीकी सदर को पता है। तो मेरे ख्याल में ये एक तज़हीक है पार्लियामान की, ये एक तज़हीक है हमारे मुल्क की जमहूरी सिस्टम की, और यकीनन ये रविश भी अच्छी नहीं है। तो इस पर हमारा यही मुतालिबा है। और जो फिर हम इससे जुड़े खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, तो हमने ये क्लियरली कहा है कि जहाँ पे भी कुदरती वसाइल है वहाँ पे उनके जहाँ जो यानी पश्तूनख्वा, मैं पश्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक़ है, अगर मेरे इलाके में गैस है, तेल है या कोई और ज़खायर है, वसाइल जो है कुदरती चीज़ें हैं, तो उस पर सबसे पहला हक़ मेरा होगा, आईनी हक़ होगा, और रियासत उसकी ज़िम्मेदारी लेगी। इसी तरह बलूचिस्तान के लोगों का ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया के ममालिक के साथ मुआहदे करें, और इसीलिए SIFC बनाई गई थी। और आज के इलामिया में हमने वजाहत के साथ ये बात की है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसका फिलफौर खात्मा होना चाहिए। ठीक है हुसैन यूसुफ साहब, मुझे सिर्फ इतना थोड़ा सा बता दें कि जब इस तरह की रिजर्वेशन हों, लेकिन माजी में हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप साहब का ना रोमांस पहले होता है, फिर जब मफाद ख़त्म हो जाते हैं ना तो उनका रोमांस टूट भी जाता है, जिस तरह इस वक्त भारत के साथ वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ट्रंप हुकूमत के साथ हमें उस वो जो प्ले बुक है उनकी, उसका शिकार नहीं होना चाहिए, थोड़ी एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स के साथ ताल्लुकात नहीं होते, रियासत और रियासत के बीच ताल्लुकात होते हैं। अगर आप आर्मी चीफ खुद को सिर्फ रियासत समझते हैं और वो जाकर कौम के मामलात तय करते हैं, तो ये उनकी हलफ की खिलाफ वर्जी है। थैंक यू। तो हम जी थैंक यू सैन भाई। जी हसन मुर्तज़ा साहब, पीपल्स पार्टी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस तरह के तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जंग बंदी हम करें, ऐलान ट्रंप साहब करें, तेल हमारे मुल्क में निकले, ऐलान ट्रंप साहब करें। पीपल्स पार्टी को भी सवाल से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सर, प्लीज़? नहीं, पीपल्स पार्टी को तो हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं बैरूनी मदाखलत से, कि बैरूनी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। शायद कुछ लोग कहते थे कि ट्रंप ओथ लेगा तो साथ ही ये ऐलान भी कर देगा, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं ज्वाइन की। उस वक्त तो ऐसे ही लगता था कि जैसे ट्रंप जीतेगा और वो तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर लेगा। ठीक है। तो जब वो नहीं हुई तो लोग डिसअपॉइंट हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस पे पहले से ही ये बात कहती है कि कोई भी हो, चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, वो पाकिस्तान के अगर अंदरूनी मामलात में अंदरूनी वसाइल की तकसीम पे या वसाइल पे कब्जे की अगर सोचेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसके सामने दीवार बन के खड़ी होगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब, अखवंज़ादा हुसैन यूसुफ साहब, ज़ुबैरी साहब पहले हिस्से में थे, हफीजुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल कम अज़ कम गुफ्तगू का लुब यही निकला है, चाहे कैंगरू कोर्ट्स हों या तीसरे हाथ की मौजूदगी, कुछ भी कहे, अगर सियासी जमातें और पॉलिटिकल फोर्सेस अपने रवाबित बढ़ा दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं, नहीं तो फिर अगली दहाइयों में भी गिले और शिकवे ही रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।